गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है निर्देशन और परामर्श। शिक्षा में निर्देशन का क्या महत्व है, क्या तात्पर्य है, इसके विषय में आज हम सभी जानेंगे, समझेंगे और इस पर डिस्कशन करेंगे। निर्देशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके विषय में जानना अति आवश्यक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य एक सबसे विवेकशील प्राणी है। वो लगातार प्रकृति से समन्वय स्थापित करते हुए समाज में लोगों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए अन्य प्राणियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए वो धीरे धीरे लगातार प्रगति करता चला गया और प्रगति करते करते वो इस अपनी सीमाओं को पार करते हुए वो इस पृथ्वी पर सबसे विवेकशील प्राणी के रूप में माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, निर्देशन सामान्य अर्थों में सलाह देना है, किंतु अगर हम इसके व्यापक अर्थ की तरफ जाते हैं, अगर हम इसे निर्देशन से तात्पर्य या जिस प्रकार से मनोवैज्ञानिकों ने इसकी व्याख्या की है, अगर हम सभी उस पर चर्चा करते हैं तो निर्देशन का अर्थ केवल सलाह देना नहीं है। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में निहित शक्तियों को प्रेरित कर उसे इस योग्य बनाना होता है कि वो भविष्य में आने वाली बाधा समस्याओं से अवगत होकर के वो अपने जीवन यापन को बेहतर तरीके से जी सके। जिस प्रकार से हम जानते हैं या हम सभी समझते हैं कि निर्देशन कहने का अर्थ है सलाह या किसी को गाइड करना, या हम देखते हैं कि हाँ, इसको निर्देशन एक्चुअली में क्या है कि एक प्रक्रिया है ना केवल इसे हम लोग अगर समझते हैं कि ये सलाह देना है तो ये सलाह देना एक्चुअली में नहीं है, या दिशा दिखाना। निर्देशन का मतलब हम लोग जान रहे हैं कि किसी को दिशा दिखाना, पथ प्रदर्शन करना। ये वास्तविक में केवल किसी को दिशा दिखाना अथवा पथ प्रदर्शन करना नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को सही निर्देशन मिल जाए या व्यक्ति किसी के द्वारा सही निर्देशन प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पे वो सफल होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग ढंग से इसको परिभाषित किया है, अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया है। क्रो ने कहा है कि निर्देशन का अर्थ केवल सलाह देना, निर्देश देना नहीं है। इसमें किसी एक व्यक्ति के दृष्टिकोण को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण पर थोपना नहीं है। यह एक व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय को दूसरे व्यक्ति को के ऊपर थोपना या उसे उस निर्णय को लेने के लिए बाध्य करना, ऐसा कुछ नहीं है। अपितु ये योग्य अथवा प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा अथवा प्रशिक्षित महिला द्वारा किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को दी जाने वाली ऐसी सहायता है जिससे वह अपनी जीवन की क्रियाओं को स्वयं संगठित करके अपने दृष्टिकोण को विकसित कर ले और स्वयं निर्णय ले सके और स्वयं अपने भार का वहन कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को निर्देशन के माध्यम से इतना सक्षम बना देना, इतना परिपक्व बना देना ताकि वो स्वयं निर्णय लेने के काबिल हो सके। उसे किसी से पूछने, सलाह लेने की आवश्यकता ना पड़े, उसे किसी के
और से सहायता अथवा और से सहायता मांगने की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि वो स्वयं इस योग्य हो जाए कि वो स्वयं किसी भी बिंदु पे, किसी भी मुद्दे पर निर्णय ले सके। तो इस प्रकार से क्रो ने कहा है कि व्यक्ति को इस काबिल बना देना ताकि वो स्वयं निर्णय ले सके, स्वयं इस प्रकार से सक्षम हो सके कि वो भविष्य में आने वाली जो भी बाधाएं हैं अथवा जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उसको वो फेस कर सके, उसका समाधान निकाल सके। वास्तव में निर्देशन किसी समस्या का समाधान निकालना नहीं है, बल्कि किसी समस्या को हल करने योग्य बनाना है, अर्थात व्यक्ति को इस योग्य बना देना है कि वह स्वयं समस्या का हल निकाल सके, वो हल ढूंढ सके। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति को सक्षम बनाया जाता है, व्यक्ति को के अंदर निहित शक्तियों को उससे अवगत कराया जाता है, उसका विकास किया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार से निर्देशन व्यक्ति को स्वयं को समझने में मदद करता है। अर्थात ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति यदि खुद सक्षम हो जाए, यदि मनुष्य या व्यक्ति खुद सक्षम हो जाए और वो आने वाली बाधाओं को अथवा उसके अंदर जो भी क्षमता है, जो भी शक्तियाँ निहित है, जो भी कला है, उसको पहचान करके, उसको आइडेंटिफाई करके वो उस दिशा में आगे बढ़े। अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा है और इस शिक्षा नीति में, शिक्षा पद्धति में हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति को या बालक को इस तरीके से काउंसलिंग करा जाता है, इस प्रकार से उसको निर्देशित किया जाता है कि जिस भी फील्ड में, जैसे कि तो बहुत सारा एग्जाम्पल है आप देखेंगे, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गए, आपका महेंद्र सिंह धोनी हो गए, फिल्म में अमिताभ बच्चन हो गए। इस प्रकार से सभी के अंदर अलग अलग प्रतिभाएं थी और यदि इन प्रतिभाओं को अगर सही समय पर निर्देशन नहीं मिला होता तो शायद ये इस मुकाम पर या इस मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति में छिपी शक्तियों को निर्देशन की सहायता से प्रोत्साहित किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, विकसित किया जाता है, जिसके कारण वह व्यक्ति उस कार्य को अथवा सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। शर्ले हैमरिन ने कहा है कि निर्देशन व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में सहायता करना ताकि वह जीवन में प्रगति कर सके, निर्देशन कहलाता है। अर्थात स्वयं को पहचानना मतलब क्या हुआ? स्वयं को पहचानने से तात्पर्य है कि स्वयं में निहित शक्तियों को पहचानना कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, मेरे अंदर क्या शक्ति है, मेरे अंदर क्या कला है, मेरे अंदर क्या हुनर है। इस चीज़ को पहचानना, इस चीज़ को पहचानने में मदद करता है कौन सा चीज़? निर्देशन। मीन्स निर्देशन की मदद से हम स्वयं को पहचान सकते हैं। ये कहना किसका है? शर्ले हैमरिन जो एक मनोवैज्ञानिक थे, इनका मानना था कि व्यक्ति में निहित शक्तियों को पहचानने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में आगे प्रगति कर सकता है। यदि उसको सही निर्देशन मिल जाता है तो वो स्वयं में निहित शक्तियों को आइडेंटिफाई कर लेता है, पहचान लेता है और जिससे वो आगे बढ़ता है, प्रगति करता है। इसी प्रकार से और भी अन्य मनोवैज्ञानिक हैं, इनका भी कहना है कि निर्देशन के अंतर्गत वे सभी प्रक्रियाएं आ जाती है जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती है। ये कहना है बर्नार्ड का। इन्होंने कहा कि निर्देशन के अंतर्गत वो सभी क्रियाएं आती हैं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती है। आत्मज्ञान से तात्पर्य स्वयं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना, मेरे अंदर क्या कुछ कमी है, मेरे अंदर क्या कुछ अच्छाई है, मेरे अंदर क्या कुछ टैलेंट है, मेरे अंदर क्या प्रतिभा है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, इसका आत्मज्ञान होना, जिससे
व्यक्ति उन चीज़ों को, यदि अगर कुछ कमी है तो उस कमी को आइडेंटिफाई करके, पहचान करके उस कमी को दूर करेगा। यदि उसमें कुछ कला है या कुछ प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को और प्रैक्टिस करके और मेहनत करके आगे बढ़ेगा, ताकि उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके। निश्चित तौर पे आपने मूवी देखा होगा MS धोनी का, उसमें पहले वो टिकट कलेक्टर थे, फिर उसके बाद जब उनको ये आइडेंटिफाई हुआ, ये आत्मज्ञान हुआ, उनको ये चीज़ उनको एहसास हुआ, या कहीं से भी उनको गाइडलाइन मिला कि तुम ये यहाँ क्या कर रहे हो, मीन्स दैट यहाँ पे तुम्हारी प्रतिभा क्रिकेट में है, तुम एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो, फ्यूचर में तुम एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो, तुम ये यहाँ पे ये रेलवे में क्या कर रहे हो। तो इस प्रकार से जब उनको अपनी प्रतिभा का एहसास हुआ, जब उनको ये ज्ञान हुआ कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ और मैं इसमें कुछ बेहतर कर सकता हूँ, कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे मैं खुद को आगे बढ़ा सकता हूँ या प्रगति कर सकता हूँ, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को कहीं ना कहीं से उनको भी मार्गदर्शन मिला, कहीं ना कहीं से वो उनको भी गाइडेंस मिला, कहीं ना कहीं से वो प्रेरित हुए और फिर वो क्रिकेट की तरफ आगे बढ़े, सब कुछ छोड़कर क्रिकेट की तरफ आगे बढ़े, खूब मेहनत किया और आज आप देख रहे हैं कि किस मुकाम पे हैं, कहाँ पे हैं। तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि व्यक्ति को अगर सही निर्देशन प्राप्त हो जाए, निश्चित तौर पे देखिए कहा गया है इसमें कि निर्देशन किसी प्रशिक्षित और सक्षम व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, क्योंकि अगर गलत गाइडेंस मिल जाता है या गलत निर्देशन प्राप्त होता है तो भी क्या होता है कि व्यक्ति पथ से भटक सकता है, इधर उधर मिसगाइड हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतर्निहित शक्तियों को पहचानने में, उसको आइडेंटिफाई करने में किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा यदि सलाह दिया जाता है, निर्देशन अगर दिया जाता है, अगर उसमें उस प्रक्रिया के द्वारा, निर्देशन के द्वारा उसको पहचानने में, स्वयं को पहचानने में मदद मिलती है तो व्यक्ति आगे सफल होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति का विकास संभव है, प्रगति संभव है। ठीक है। अब अगर हम इसके परिभाषा के अर्थ को समझें या हम अगर उसको समराइज़ करें कि निर्देशन वास्तव में करता क्या है, तो निर्देशन का जो उद्देश्य है वो है आधारभूत लक्ष्यों, ज्ञान, कौशल तथा व्यक्तित्व का विकास करना। निर्देशन का उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति का जो भी लक्ष्य है, अगर वो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाई में निर्देशन प्राप्त हो, यदि वो खेलना चाहता है, अगर खेल जगत में कुछ अच्छा करना चाहता है उसमें हो, यदि वो संगीत में कुछ अच्छा करना चाहता है, संगीत में उसको मार्गदर्शन मिले, निर्देशन मिले, इस प्रकार से और उसके व्यक्तित्व का विकास संभव हो। ठीक। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को समायोजन करने के लिए तैयार किया जाता है। समायोजन, व्यक्ति जब निर्देशन प्राप्त होता है तो वो पर्यावरण के साथ, समाज के साथ, लोगों के साथ बहुत ही आसानी से समायोजन स्थापित कर पाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत आसानी से व्यक्ति समायोजित हो जाता है अगर उसे प्रॉपर गाइडेंस मिला हुआ है, अगर प्रॉपर निर्देशन उसको प्राप्त है तो। अन्यथा उसको समायोजन करने में काफ़ी परेशानी, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। निर्देशन जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को किसी एक बार अगर निर्देशन प्राप्त हो गया तो फिर उसके बाद निर्देशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या भविष्य में उसको निर्देशन की आवश्यकता। ये जीवन पर्यंत चलने वाली, जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं ना कि शिक्षा, लर्निंग जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, उसी प्रकार से ये जो निर्देशन है वो भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। निर्देशन का जो संबंध है वो समग्र जीवन से है। कहने का मतलब है कि निर्देशन पूरे जीवन से संबंधित है।
आप देखेंगे कि विभिन्न आयु वर्ग में, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से अनुभव प्राप्त, या बड़े भाई लोग, या कोई भी जो सफल हुए हैं या भविष्य में जिन्होंने बहुत से चीज़ों को देखा समझा है, उनसे हम अनुभव प्राप्त करते हैं और उन अनुभवों को वो साझा करते हैं और हमें सिखाते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें निर्देशन देते हैं कि हाँ, इस फलां चीज़ को इस प्रकार से किया जाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, या आप इसको आपको इस तरह से टेक्निकली वो प्रिपेयर करते हैं या आपको ऐसे गाइड करते हैं, जिससे आप क्या करते हैं कि भविष्य में जो है अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ों को या किसी भी समस्या को आराम से आप सॉल्व करने लायक योग्य हो जाते हैं। निर्देशन क्या है? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पे बल देता है। निर्देशन से तात्पर्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में व्यक्ति के अंतर्निहित जो भी शक्तियाँ हैं उसका सर्वांगीण विकास करना ही निर्देशन है। निर्देशन व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में सहायता करता है। निर्देशन इस प्रकार से एक समायोजन करने में या स्वयं को निर्देशित करने के लिए भी प्रेरित करता है, ताकि व्यक्ति स्वयं को सक्षम बना सके। व्यक्ति स्वयं को इस प्रकार से सक्षम बनाए ताकि वो आने वाले किसी भी प्रकार की समस्या में घबराए नहीं, बल्कि उसका निराकरण, उसका समाधान निकालने के लिए खुद को संयमित रखे या खुद को तैयार रखे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि निर्देशन समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि निर्देशन स्वयं को समस्या के समाधान करने योग्य बनाने की प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि निर्देशन के माध्यम से हम किसी पर्टिकुलर समस्या का सॉल्यूशन नहीं खोजते हैं। समझ लीजिए कि कोई प्रकार की समस्या है, मान लीजिए व्यक्ति को होती है या विद्यार्थी को होगा, या कहीं पर विद्यार्थी को मान लीजिए कि पढ़ाई में अथवा किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप किसी प्रकार से उसको डायरेक्टली समस्या का सॉल्यूशन दे देंगे। दैट इज़ वो एक्चुअल में निर्देशन नहीं है कि कोई समस्या, कोई विद्यार्थी ने आपके पास समस्या रखा, आप डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन दे दिए, नहीं। समस्या रखा, अब आप उसको इस प्रकार से प्रेरित करेंगे कि जो बच्चा है वो खुद उस समस्या का समाधान निकालने के लिए सक्षम हो जाए। मतलब कहने का ये है कि जब भी व्यक्ति अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर लेता है, सपोज दैट कि मान लीजिए कोई बच्चे को स्टेज पे बोलने में घबराहट होती है, या कोई बच्चा जो है 10 बच्चों के सामने बोलने में या कविता में या भाषण देने में उसको थोड़ा हिचकिचाहट होती है, ठीक है ना। तो अब आप उसको कैसे प्रेरित करो, कैसे गाइडेंस करो, कैसे निर्देशन करो कि आप खुद से प्रैक्टिस करो। उसको मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है। वो दिन प्रतिदिन बोलेगा, 1-2 बार हेजिटेट होगा, 2-4 बार उसको परेशानी होगी बोलने में, लेकिन धीरे धीरे क्या करेगा, वो खुद को इस योग्य बना लेगा, खुद को इस तरह से सक्षम कर लेगा कि वो आने वाले समय में आराम से, कितने भी लोग हों उसके सामने, वो आराम से अपनी बातों को रख सकेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निर्देशन के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष को इस प्रकार स्वयं को बेहतर करने के लिए प्रेरित करना है अथवा उसको उस प्रकार से गाइड करना है। निर्देशन व्यक्ति में स्वाधीनता की प्रकृति तथा अपने प्रति उत्तरदायी बनने की योग्यता में वृद्धि करता है। जैसे जिस प्रकार से वो सक्षम होता चला जाएगा, वो स्वयं डिपेंडेंट नहीं रहेगा। जैसे अगर आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर सक्षम नहीं है, या कोई व्यक्ति जो है क्या होता है, बार बार हर चीज़ के लिए किसी न किसी से पूछता है या सलाह लेता है कि इसको कैसे करें, इस चीज़ को कैसे करें, यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो समझ लीजिए कि उसको निर्देशन का अभाव है। अगर वो खुद को इस योग्य बना लेता है या सक्षम बना लेता है, या अपने अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर लेता है, उसके अंदर जो भी प्रतिभाएं छुपी हुई है, जो भी प्रॉब्लम छुपा हुआ है, तो उसका यदि अगर वो विकास कर लेता है तो क्या होगा कि वो
बार बार जो किसी के पास सलाह मांगने जाता है या बार बार किसी के एडवाइस के लिए वेट करता है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और वो क्या होगा कि खुद को सक्षम बना लेगा और वो खुद को समस्या अथवा खुद स्वयं निर्णय लेने के काबिल हो सकेगा। तो इस प्रकार से निर्देशन की परिभाषा हुई या निर्देशन का अर्थ हम लोगों ने समझा। अब अगर हम लोग बात करें कि निर्देशन की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ द गाइडेंस, निर्देशन की प्रकृति क्या है, उसको भी अगर हम लोग कुछ बिंदुओं में समझना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्चुअली में निर्देशन की प्रकृति का आधार दर्शन ही है। जैसे किस प्रकार से व्यक्ति की सहायता करना, जैसे किसी को हेल्प करना व्यक्ति का क्या एक टेंडेंसी होता है, एक स्वभाव है व्यक्ति का कि हाँ हम उसको मदद करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सक्षम व्यक्ति से या योग्य व्यक्ति से लोग क्या करता है कि सलाह मांगता है, निर्देशन मांगता है। और सक्षम व्यक्ति, योग्य व्यक्ति क्या है कि दूसरे को गाइड करता है या समझाता है या सलाह देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम उसके प्रकृति के बारे में समझेंगे, अगर जानना चाहेंगे तो कुछ बिंदुओं में अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। मतलब इसकी जो प्रकृति है वो क्या है, सतत चलने वाली, मतलब निरंतर चलने वाली है। मतलब निर्देशन ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया गया और ख़त्म हो गया या भविष्य में उसको निर्देशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। निर्देशन की जो प्रकृति है वो ये है कि वो सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन कंटिन्यूअस चलता है, जो जीवन के प्रत्येक अवस्था में उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करना है। मतलब समाज में और व्यक्ति स्वयं का विकास करेगा और समाज में वो किस प्रकार से समायोजित होगा, उसके लिए प्रॉपर निर्देशन की आवश्यकता समय दर समय पड़ते रहती है। ठीक है, अगर दूसरे बिंदु की बात करें हम लोग तो निर्देशन स्वयं में शिक्षा है। जिस प्रकार से एजुकेशन, जैसे हम लोग शिक्षा को व्यापक तरीके से पढ़ते हैं कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा जो है लर्निंग है, इस प्रकार से तो हम देखेंगे कि निर्देशन स्वयं में शिक्षा है। क्योंकि निर्देशन का जो उद्देश्य है वो है स्वयं को समझने के लिए शिक्षित करना, स्वयं को समझने के लिए शिक्षित करना। मतलब स्वयं को कैसे हम समझ सकते हैं, मतलब जब हम अपने अंदर छिपी शक्तियों को, जो हम अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को समझेंगे और तब अपनी क्षमताओं का विकास कर पाएंगे, हम अपनी क्षमताओं को समझ पाएंगे। और फिर क्या होगा कि जब हम अपनी क्षमताओं को समझेंगे तब फिर हम सतत उसी की तरह से हम लोग व्यवहार करेंगे। और जब उसी की तरह व्यवहार करेंगे तब क्या होगा कि ये व्यवहार में परिवर्तन होगा। और इस प्रकार से ये क्या है कि ये एक महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया कहा जा सकता है। तो इसलिए क्या कहा गया है कि निर्देशन स्वयं में शिक्षा है। निर्देशन का अगर हम प्रकृति के नेक्स्ट बिंदु पर बात करें तो निर्देशन का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। मतलब निर्देशन किसी पार्टिकुलर आयु वर्ग या किसी पार्टिकुलर जाति, धर्म, कास्ट, इन सभी में बंधा हुआ नहीं है। निर्देशन किसी भी आयु वर्ग में, किसी भी जाति धर्म में, किसी भी जेंडर में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि निर्देशन के लिए कभी भी आयु वर्ग या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या कोई इस तरह का बाध्यता या कोई इसी तरह की सीमाएं नहीं हैं। इसका क्षेत्र जो है बहुत ही व्यापक है। निर्देशन कहीं भी किसी को भी, कहने का मतलब है सक्षम व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है, किसी भी आयु वर्ग को दिया जा सकता है। किसी प्रकार का भेद या किसी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं मिलता है। निर्देशन जो है वैयक्तिक सहायता करता है। कहने का मतलब ये है कि निर्देशन जो है किस प्रकार से, निर्देशन एक व्यक्तिगत सहायता है, भले ही वह निर्देशन समूह में दिया जा रहा हो, लेकिन वो होता क्या है, अगर जैसे मतलब हम ग्रुप में निर्देशित किसी को गाइडेंस की क्लास हो रही है या गाइडेंस दिया जा रहा है, ग्रुप में दिया जा रहा है, लेकिन वो होता क्या है, प्रॉपर
व्यक्तिगत होता है, मतलब हर व्यक्ति को अपने तरीके से उसको समझना होता है या अपना स्वयं का विकास करना पड़ता है। इसलिए जो इसका जो केंद्र बिंदु माना जाता है वो व्यक्ति विशेष होता है। मतलब निर्देशन जैसे हम देखते हैं ना कि आप जैसे समय समय पर क्या होता है कि गाइडेंस और काउंसलिंग किया जाता है, या स्टूडेंट्स लोगों का काउंसलिंग का क्लास होता है, या आप देखेंगे कि समय समय पर जो विशेष जो होते हैं बिजनेस वाले हो गए, या फिर IAS IPS होते हैं, या कोई भी शिक्षा जगत के कोई नामी व्यक्ति होते हैं, या कोई बहुत ही योग्य शिक्षित व्यक्ति होते हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, तो वो आपको गाइडेंस देते हैं, मीन्स आपका निर्देशन करते हैं। कहने का मतलब है कि वो उसको बताते हैं कि किस प्रकार से आप सही दिशा में बढ़ सकते हैं, क्या कुछ आपको करना चाहिए, क्या कुछ आपको नहीं करना चाहिए। उसकी सहायता से आप स्वयं का विकास करते हैं। मतलब उसका जो केंद्र बिंदु होता है, जो उसका जो मेन पॉइंट होता है, वो क्या होता है, वो व्यक्ति विशेष होता है, मतलब व्यक्तिगत होता है। कहने का मतलब है कि इसका जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, व्यक्ति है, इसलिए ये व्यक्तिगत सहायता देता है। ठीक है ना। इसमें आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास होता है। जैसा कि हम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो निर्देशन होता है उसमें व्यक्ति क्या होता है, स्वयं को निर्देशित करता है, स्वयं को निर्देशित करने के लिए योग्य बनाता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति स्वयं को कैसे निर्देशित करता है, आत्म निर्देशन स्वयं को निर्देशित करने की योग्यता का विकास कर लेता है कि कैसे हम स्वयं को निर्देशित करें। इसलिए इसको कह सकते हैं हम लोग कि ये आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास करता है। निर्देशन जो है एक प्रशिक्षित कार्य है। कहने का मतलब निर्देशन के लिए उपयुक्त तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, निर्देशन के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। यूं ही निर्देशन किसी को भी किसी के द्वारा कैसे भी नहीं दिया जा सकता है। कहने का मतलब है कि निर्देशन के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। जो प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं, ये जो वेल ट्रेंड होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में एक ऊंचे मुकाम पे पहुंचे हुए होते हैं, उनको काफ़ी सारा अनुभव होता है, उस तरीके से तब वो जा कर के निर्देशन का कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एक प्रशिक्षित कार्य है जो कि प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही दिया जाता है। निर्देशन जो है वो स्वतंत्र है। कहने का मतलब ये है कि निर्देशन जब आप देते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को उस चीज़ को करने के लिए बाध्य किया जाए। कहने का मतलब ये है कि निर्देशन स्वतंत्र होता है। निर्देशन में जो व्यक्ति निर्देशित करता है अथवा निर्देशन देता है वो, और जो व्यक्ति निर्देश लेता है वो उसके लिए बाध्य नहीं है। मतलब उसको करना स्वयं जो उसके अंदर उसको जो लगेगा वो करेगा वही, बट इसके लिए कोई प्रकार की बाध्यता नहीं कि अगर निर्देशन दे दिया, मतलब ये एक तरह का आदेश नहीं है। आदेश में क्या होती है, बाध्यता होती है कि आदेश दिया गया है तो उसको कार्य करना ही है। लेकिन निर्देशन क्या है, इसमें बाध्यता नहीं है, ये स्वतंत्र है। मतलब इसमें जो निर्देशन पाने वाला जो व्यक्ति है वो उस चीज़ को करे अथवा नहीं करे वो उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है। निर्देशन से क्या होता है कि क्षमताओं का विकास होता है। निर्देशन के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की क्षमताएं होती हैं व्यक्ति के अंदर, स्वयं में निहित जो क्षमताएं होती हैं उसका विकास होता है। तो इसकी जो प्रकृति है, निर्देशन की जो प्रकृति है वो क्या है, क्षमताओं का विकास करना भी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। निर्देशन स्वयं में शिक्षा है। निर्देशन व्यक्तिक सहायकता प्रदान करती है। निर्देशन से आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास होता है। निर्देशन जो है व्यक्ति केंद्रित सेवा है। निर्देशन के माध्यम से, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि ये व्यक्ति विशेष पर ध्यान देती है। मतलब इसका जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है, व्यक्ति विशेष होता है। तो इस प्रकार से निर्देशन जो है एक प्रशिक्षित कार्य भी है। निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास करता है। व्यक्ति के अंदर जो भी क्षमताएं होती हैं उसका विकास होता है। इस प्रकार से अगर हम लोग कहें तो निर्देशन जो क्या है कि एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति अपने अंतर्निहित शक्तियों का विकास करता है। निर्देशन स्वयं में शिक्षा है। निर्देशन जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन से व्यक्ति समायोजित होता है, वो समाज में कैसे रहेगा, किस प्रकार से
रहेगा। इन सभी चीज़ों का, इन सभी क्षमताओं का विकास निर्देशन के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा, आज हम लोगों ने समझा कि निर्देशन वास्तव में स्वयं को निर्देशित करने की प्रक्रिया है, जिसमें एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा गाइडेंस दिया जाता है ताकि व्यक्ति अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर सकता है। निर्देशन का अर्थ और उसकी प्रकृति हम लोगों ने समझा, या हम लोग ये कह सकते हैं कि स्वयं को समझने में भी निर्देशन मदद करता है। निर्देशन के माध्यम से स्वयं की प्रगति संभव है और स्वयं को प्रगति के मार्ग पे ले जा सकते हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा। बाकी की चीज़ें जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।